बार नमस्ते, वेलकम। नमस्कार, थैंक यू। जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे दिल से दीवानगी का जो सफ़र है एंड फर्स्टली ये बताइए आपको ये शो कैसे मिला? ऑफर आया तो क्या सो एक्सेप्ट किया? मेरी कुछ टाइम से इस शो के बारे में बात चल रही थी, बट मैं ज़्यादा श्योर था नहीं बिकॉज मुझे पता नहीं था कि ये शो का क्या है कॉन्सेप्ट एंड ऑल दैट। एंड फिर मैंने स्टोरी सुनी, फिर मैंने सोशल मीडिया पे देखा, फिर मैंने देखा कि शो इज़ डूइंग वेरी वेल। एंड रस्क मीडिया इज़ अ ग्रेट कंपनी, ग्रेट चैनल, मतलब इनका एक बहुत अच्छा नेटवर्क है। सो मुझे लगा कि यार रस्क इज़ प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ गुड शोज़ एंड दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ ग्रेट शोज़, जैसे कि बहुत बड़े बड़े शोज़ हैं। तो मुझे लगा कि यार करना चाहिए मुझे, बिकॉज कैरेक्टर अच्छा है। एंड कुछ थोड़ा कन्फ्यूजन में था मैं शुरुआत में, बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये किया। वो कहते हैं कि जो लिखा होता है वो होता है। बहुत थोड़ी कन्फ्यूजन थी मेरे दिमाग में कि करना चाहिए, बट वो कुदरती लिखा था होना। एंड आई एम ग्लैड कि मैंने ये शो किया, बिकॉज ये शो बहुत अच्छा चल रहा है। टचवुड पहले से भी अच्छा चल रहा था, अभी भी अच्छा हो गया। और एंड बढ़िया शो है। एज एन एक्टर मुझे काफ़ी कुछ करने को मिल रहा है यहाँ पे, एंड आई एम वेरी हैप्पी। टेल अस समथिंग अबाउट द शो। एग्जैक्टली क्या है? फैमिली ड्रामा है, थ्रिलर है, क्या है? So it's a family drama, but it has a mix of everything. It's got mix of thriller vibes, suspense है इसमें, murder mystery भी है, and horror तो नहीं है obviously, but थोड़ा comedy भी है, so light भी है, romance भी है, सब कुछ है मतलब इसमें. You will find romance, thriller, comedy, suspense, सब कुछ मिलेगा आपको कि murder हो रहे हैं भाई, ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्यार मोहब्बत हो रही है, और एक जैसे मेरा जो कैरेक्टर है वो क्रिकेटर बनना चाहता है, वो क्रिकेटर बन रहा है। एंड फिर एक क्रिकेट अकेडमी चला रहे हैं कुछ लोग जो ब्रदर्स हैं, उनकी फैमिली है, अबीर एंड जहान। एंड सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन, उनकी लाइफ का हम कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे क्या है, काफ़ी कुछ चल रहा है। Yes, I was just asking only that what character you are playing, who fans सो आई एम प्लेइंग कैरेक्टर कॉल्ड शिवाय। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल शिवाय नाम इतना खूबसूरत है कि मुझे लगा कि भाई मुझे ये करना ही चाहिए, बिकॉज पहले मैंने रुद्र प्ले किया है, जैसे मैंने बोला नागिन में आई वॉज प्लेइंग रुद्र। एंड फिर अब मैंने शिवाय करने का मौका मुझे मिला, तो मुझे लगा कि यार ये नाम बहुत अच्छा है, मुझे करना चाहिए। एंड सो उस बात पे मैं थोड़ा सोल्ड आउट हो गया। एंड देन अभी जैसे जैसे इवेंचुअली स्टोरी जो डेवलप हो रही है, जो अनफोल्ड हो रही है स्टोरी, तो उसमें शिवाय इज़ मैं बोल नहीं सकता अभी, कुछ सस्पेंस है, बट या इट्स अ ग्रेट कैरेक्टर एंड इट्स अ ग्रेट स्टोरी दैट्स हैपनिंग एंड पीपल आर लविंग इट, सो आई एम लविंग इट। Okay. Tell us something about your co-actors, like क्या characters हैं और उनके सो विशाल भाई को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ, BCL के टाइम से। एंड BCL में हमारा एक कंटेंट के लिए मजाक में थोड़ा झगड़ा भी हुआ था। ही इज़ अ ग्रेट गाय यार, ही इज़ अ वेरी गुड गाय, वेरी 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 फ्रेंडली, बड़े भाई की तरह है मेरे, और बहुत अच्छे इंसान है, बहुत दिल के बहुत अच्छे इंसान है, नेचर वाइज इज़ वेरी गुड। बहुत रियल है वो। जैसे एक्टर्स, कई सारे एक्टर्स होते हैं कि बेचारे बहुत ज़्यादा वो चाहते नहीं हैं, बट वो बनावटी हो जाते हैं इंडस्ट्री में रहते रहते, क्योंकि एक फसाड रख लेते हैं कि यार हम अगर ऐसे रहेंगे शायद तभी हमको लोग पसंद करेंगे। कई सारे बेचारे ऐसे होते हैं, मैं उनको गलत नहीं कह रहा, वो ऐसे फंस जाते हैं उस चीज़ में कि वो बन जाते हैं ऐसे फंस के, बट ही इज़ वेरी रियल। सो आई लाइक हिम, आई लव हिम, ही इज़ अ ग्रेट गाय। जान है, ही इज़ अ ग्रेट गाय अगेन, ही इज़ अ वेरी गुड गाय टू। एंड आई लव हिम, ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। मतलब उनके साथ भी मैंने पहली बार काम कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग सेम जिम में वर्कआउट करते हैं ऑल दैट। क्या हुआ? सॉरी। No, you can carry on, no problem. सो हम लोग सेम जिम में वर्कआउट भी करते हैं, मैं और जान और विशाल भाई भी इनफैक्ट। एंड जान इज़ ऑल्सो ग्रेट, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिंग पर्सन, ही इज़ अ वेरी सपोर्टिव पर्सन। एंड नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं, हमारी बहुत अच्छी बनती है। सो या प्लस देन युक्ति है, युक्ति के साथ मैं पहली बार काम कर रहा हूँ, तो हमारी जो वाइब मैच हुई वो यहाँ पे हुई कि वो भी 18 नंबर है, मैं भी 18 नंबर हूँ। एंड 18-18-9 बनता है। सो 9 नंबर वाली एक एनर्जी थी जो हमारी मैच हो गई। शी इज़ प्लेइंग माई सिस्टर, एंड मतलब मेरी मुँह बोली बहन बनी है वो। तो वहाँ पे वो एक मेंटालिटी जो है ना मैच हो जाती है कि भाई तुम भी 9 नंबर हो, मैं भी हूँ, मुझे पता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा होगा और तुमको पता है कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा होगा। सो एक वो एनर्जी मैच हो गई। देन दिस ईशा इज़ ऑल्सो वेरी स्वीट गर्ल, शी इज़ वेरी स्वीट, वेरी नाइस एंड वेरी हार्ड वर्किंग, very good actor. Then there's Akriti, she's also very nice, very sweet, very cute, and a lot of good energy that comes from her. Yeah, many shows they come and go and go. So, Yeah. like, according to you, what is the USP of this show? देखो शोज़ आके जाते हैं, यू राइट, मेनी शोज़ दे कम एंड गो, बट हमारा एज आर्टिस्ट क्या है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी कि भाई हमारा शो ये हो। हम बस ये कर सकते हैं कि अपनी मेहनत, वी जस्ट गिव आर ऑल, वी वांट टू गिव। सो आई एम पर्सनली गिविंग माई ऑल दैट आई कैन। एंड आई एम ग्लैड दैट द पीपल आर लविंग द शो, बिकॉज क्या है कि जब लोग प्यार देते हैं तो एक मोटिवेशनल, एक मोरल बूस्ट हो जाता है। सो वो एक हो रहा है। प्लस I हाँ was जी, sorry to हाँ interrupt. जी, हाँ My जी। question was asked. Just wanted to ask you that how is it different from other shows? Like, people Okay. are liking it. Fans are also loving अब your show. कुछ क्या है, ये मुझे इसका कोई आइडिया नहीं। देखो एल्गोरिथम हमें नहीं समझ में आती, Yes, yes. हमें नहीं पता कि भाई अगर मैं सपोज ये कप उठा के मैंने यहाँ पे ऐसे दिखा दिया, इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन ये चल गया। बिल्कुल बिल्कुल।
अगर मैं सेम कप यहाँ पे उठा के रख दूंगा वो शायद ना चले। तो ऑडियंस को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद कुछ नहीं कह सकते। कभी कभार ग्रह ऐसे होते हैं सबके, जो हम जुड़ते हैं ना सब साथ में लोग, तो ग्रह और वो कुछ ऐसे चीज़ें योग बने होते हैं कि वो चलने होती है चीज़ें, वो चल जाती हैं। और वही सेम चीज़ अगर दोबारा रिपीट करोगे तो शायद ना चले, क्योंकि वो ग्रह शायद अलग थे या कुछ ऐसा था। सो कुछ नहीं कह सकते कि फैंस को क्या पसंद आता है एंड ऑडियंस को क्या पसंद आता है, बट पसंद आए तो बहुत खुशी है। या सो आई एम ग्लैड दैट पीपल आर लविंग इट, दैट इज़ लाइक बिग कॉन्फिडेंस एंड मोरल बूस्ट। बट अगर नहीं भी पसंद आता तो हम तो मेहनत करते रहेंगे, हमारी तो फितरत है। सो या Can you tell something about some memories you had shared on the shoots? How was the first day of the shoot? कुछ ऐसे memory shares करना चाहेंगे आप? सो आई रिमेंबर आई वाज डूइंग अ सीन, उसमें मुझे थोड़ा, जैसे मैंने पहले भी बोला कि मेरे को पेन फील करना था, तो मैंने यहाँ पे अपने आप को चूटियाँ मारी जा रहा था, क्योंकि भाई सेट पे मजाक हंसी मजाक होता है। अब हंसी मजाक के बीच में एकदम से पेन फील करना, तो वो थोड़ा आर्टिस्ट कंफ्यूज होता है, इमोशनली कंफ्यूज कि भाई कैसे करूँ। तो मैं ना यहाँ पे चूटियाँ मारी जा रहा था। भाई मैं घर जाके देखा तो पजामा जो मैंने टुक माई क्लोथ्स ऑफ एंड आई चेंज क्लोथ्स, आई सॉ यहाँ पे लाल लाल, इधर भी मार्क इधर भी मार्क। फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि भाई मैंने चूटियाँ जो मारी थी ना उसकी वजह से हुआ है। दैट्स वन थिंग दैट आई, मतलब एक पार्ट है मेमोरी का। ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं, हंसी मजाक तो होता ही है, हम एंजॉय बहुत करते हैं सेट पे। हमारे डायरेक्टर सर हैं सचिन सर, देन चंदू भाई हैं, एंटायर टीम, चाहे डीओपी सर, चाहे मोहित सर हैं, चाहे जीतू सर हैं, चाहे महेंद्र सर हैं, सब इतने फन है ना सेट पे। चाहे हमारे प्रोड्यूसर हैं फरहान भाई हैं एंड तबरेज सर हैं, इतना मस्ती होती है सेट पे, बहुत मस्ती होती है। वी एंजॉय अ लॉट। सो एवरीथिंग इज़ सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी जो आगे जाके हमें याद आएगी। अभी तो हम उसके हिस्सा हैं तो अभी तो याद नहीं आ रही, बट आगे जाके ज़रूर याद आएगी और समय हम सोचेंगे कि भाई क्या अच्छा समय बिताया यार। जी जी। Any learning experience from the director? 100%। एक्चुअली डायरेक्टर सर तो सिखाते ही हैं हर सीन में, बिकॉज ही इज़ अ कैप्टन ऑफ द शिप। सो उनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर सीन में, क्योंकि हम एज आर्टिस्ट जब सेट पे उतरते हैं तो हम एक माइंडसेट लेके चलते हैं जो हमने सोचा होता है, लेकिन जब डायरेक्टर सर आते हैं तो उन्होंने अपने हिसाब से जो सोचा होता है वो विजन सुन के लगता है कि भाई ये जो कह रहे हैं ना तो हमको ये करना चाहिए। एंड सो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू एन आर्टिस्ट, एंड आई थिंक वी ग्रो अ लॉट hearing what the director says, and I believe कि भाई जिसका विजन है उसको फॉलो करना ज़रूरी है। हम अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं उतना कर सकते हैं एज आर्टिस्ट, बट अल्टीमेटली इट्स द विजन ऑफ द डायरेक्टर एंड वी शुड फॉलो दैट। प्लस तबरेज सर ने भी मेरे को शुरू में, जो प्रोड्यूसर हैं हमारे, उन्होंने भी बोला था कि भाई उन्होंने बहुत डीप बात बोली थी मुझे, कि जो कैरेक्टर के बारे में बोली थी, एंड आई थिंक दैट स्टेड विद मी एज एन आर्टिस्ट, एज अ कैरेक्टर, एंड उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा। सो या क्रिएटिवली बहुत हेल्प मिलती है। So you had done films also. Yeah. Like Hollywood में भी शायद आपने हाँ जी किया है। जी। So like how is the experience till now? Or while choosing a film, what exactly you see? You see the character or you see the script? कैरेक्टर, सो कैरेक्टर एंड स्क्रिप्ट बोथ। मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट और कैरेक्टर और स्टोरी, आपकी देखो कंटेंट जो है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में आप 100 करोड़ लगा लो, 1000 करोड़ लगा लो, 10,000 करोड़ लगा लो, अगर आपके कंटेंट में दम नहीं है ना तो वो सारे डूबेंगे पैसे। लेकिन कंटेंट क्या अच्छा है क्या नहीं है ये भी नहीं पता हमें, तो हमको अपनी गट के साथ जाना चाहिए, गट फीलिंग को बिलीव करना चाहिए। भाई अगर कहीं से इशारा आ रहा है कि भाई चलो ठीक है जो होगा देखा जाएगा, कर लो। अगर 1% भी तुम्हें लग रहा है ना कि वो चीज़ सही है, जाओ उसके लिए, क्योंकि ना करने का जो रिग्रेट है ना वो ज़्यादा होता है करने के रिग्रेट से। Yes, definitely. Yeah. Lots of currently reality shows are going on. Alliance जो recently खत्म हुआ लॉकडाउन Yeah. तो फिल्में से had actually become very less. Sorry? So become films जो है काफी बहुत कम होती जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि Shows चल रहे हैं, तो जी, आपके हिसाब से आई थिंक रियलिटी शोज पीपल लाइक अ लॉट, बिकॉज एक फेम मिलती है उससे लोगों को, एंड यू नो व्हाट, आई थिंक ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, डेली आते हैं शोज, एंड रियल ड्रामा दिखता है ना जब लोगों को, तो लोगों को पसंद आता है। अगर अब सड़क पे लड़ाई होती है तो हम भी शायद रुक के 1 मिनट को देखेंगे कि भाई कुछ तो हो रहा है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो दैट्स वाई, बट लेकिन फिल्म का जो चाम है वो फिल्म का है यार। अब आप देखो धुरंधर आई, एग्जाम्पल के तौर पर मैं धुरंधर की बात करूँ, धुरंधर आई, सडनली सबकी काया पलट गई ना। जिन लोगों को अंडर एस्टिमेट किया गया था, इतने अच्छे आर्टिस्ट को जिन्होंने पहले अपने आप को प्रूव कर दिया है, बट उनको अंडर एस्टिमेट किया गया। उसके बाद वो फिल्म आई, फिर वो दोबारा चढ़ते सूरज को सलाम होने लग गया। सो ये बात है कि आपका नीयत अच्छी होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए, एंड अल्टीमेटली गॉड इज वॉचिंग, ही विल डू एवरीथिंग ग्रेट, दैट्स व्हाट। Yes. As an actor, whom you admire? एज एन एक्टर हु आई एडमायर, बहुत लोग हैं यार, बहुत एक्टर्स हैं। Can you name anybody? Anyone? सबके एथिक्स देखो, एज एन एक्टर या एज अ पब्लिक फिगर मैं बोलूँ तो मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बहुत एडमायर करता हूँ। उनका बहुत डिसिप्लिन, उससे मैं बहुत डेली इंस्पायर होता हूँ। मतलब मेरे फ़ोन पे रील्स उनकी आती रहती हैं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक्स। भाई वो कितनी मेहनत करते हैं। प्लस देन वी हैव शाहरुख खान, सलमान खान, वी हैव सच ग्रेट नेम्स, अमिताभ बच्चन जी, जो कि इस मुकाम पे पहुँच के भी, इतने एक्सपीरियंस के बाद भी आज भी वो डिसिप्लिन में इतने हैं कि उनसे ज़्यादा डिसिप्लिन कोई है नहीं। सो जब हम देखते हैं ना भाई, अब जैसे मैं KBC के सेट पे गया था एक बार अपनी मम्मी और नानी के साथ देखने शो, भाई वो
इंसान मुझसे 3 गुना होंगे ना एज में कम से कम, मतलब ही मस्ट बी लाइक 80 प्लस। Yes, 84. शूट के बाद वो हर एक ऑडियंस के बंदे के पास जाके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। शूट के बाद 12 या 10 घंटे की शूट के बाद तो उस इंसान में कितने डिसिप्लिन है, कितनी शिद्दत है अपने काम को लेके कि उन्होंने एक बंदे को भी छोड़ा नहीं, सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई। और वो रोज़ करते होंगे ये, तो वो कितने सालों से करते आ रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं बोला होगा कि भाई मैं थक गया हूँ, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे से नहीं हो रहा, या मैं टाइम से नहीं आ रहा, या मैं लेट पहुँच रहा हूँ। सो एट दैट एज विद दैट एक्सपीरियंस इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग दैट, तो भाई हम इस उम्र में क्यों नहीं कर सकते ये चीज़। अगर हम नहीं करें ना तो फिर हम इस लायक ही नहीं है, फिर हमको मिलना ही नहीं चाहिए कुछ भी। सो दैट रियली इंस्पायर्ड मी जब मैंने अपनी आंखों के सामने देखा वो चीज़। So what is success to you? आई थिंक हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन इज सक्सेस। एंड सेटिस्फैक्शन तो देखो अभी मिलती नहीं, मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसान फिर रुक जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आप अपने 100% दो, उसके बाद हार या जीत हो उससे मायने नहीं रखते। अगर आप अपना 100% देके, अपना 100% से ऊपर देके घर आ गए ना, चैन से सो गए ना, उसके बाद हार या जीत नहीं होती कुछ भी, फिर तुम जीत चुके हो। वो सक्सेस है मेरे लिए कि भाई घर आके ये नहीं लगना चाहिए कि मैं यार ये कर सकता था, मैंने ये किया नहीं। अपना 100% दो, मर जाओ किसी चीज़ के लिए, कोई दिक्कत नहीं, जान दे दो अपनी, लेकिन अपना दो 100% भाई। घर आके ये नहीं लगना चाहिए कि नहीं मैंने कहीं कमी छोड़ी, वो रिग्रेट बहुत बड़ा है। प्रतिभा, एक्चुअली यू रिसेंटली अभी आपने कहा जैसे अभी काफी वैरायटी शोज है, पब्लिक दे आर लाइकिंग इट, बट डू यू थिंक लाइक किड्स आर गेटिंग डिफरेंट दिस वाचिंग मोबाइल, सेल फोन्स एंड अदर थिंग्स? यार देखो ये सब चीज़ें तो चलती आई हैं हमेशा से। जी जी जी। अब यार ये तो सबकी Bad words are there. देखो, अब अगर ऐसी बात करी जाए तो क्राइम भी बहुत टाइम से चलता आ रहा है। जिसको इंस्पायर गलत चीज़ से होना है वो गलत चीज़ से इंस्पायर होगा, जिसको नहीं होना वो नहीं होगा। सो ये तो बहाने हैं। देखो, अगर बच्चों को गलत बातों, उसमें अच्छी चीज़ें भी दिखाते हैं रियलिटी शोज़ में यार। अब अगर सपोज मैं गया हूँ बिग बॉस में, मैं जब गया था तो मैंने झगड़े भी बहुत किए हैं। जिसको झगड़े से इंस्पायर होना है वो झगड़े से इंस्पायर होगा। मैंने अपनी माँ के लिए प्यार भी बहुत जताया है, तो जिसको उस चीज़ से इंस्पायर होना है वो उस चीज़ से इंस्पायर होगा। वो सबका माइंडसेट है। आपकी सोच और आप किस तरफ अटैच या किस तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हो वो आपके ऊपर है, वो आपका माइंडसेट है। सो आप मेरे को ब्लेम नहीं कर सकते उसके लिए, बिकॉज वो आपकी चीज़ है ना। सो आई थिंक इट्स ऑल डिफरेंट ओपिनियंस, डिफरेंट पर्सनैलिटीज़। जिसको जिस चीज़ से, अभी स्पेशल 26 फिल्म आई थी मुझे याद है, उसमें इंस्पायर होकर लोगों ने सही में स्कैम कर दिया था। तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं, ये तो फिर टू ईच देयर ओन है। गलत चीज़ों से मत इंस्पायर हो भाई, सही चीज़ों से इंस्पायर हो, अच्छे काम करो, बस और क्या बोल सकते हैं। करंटली क्या-क्या शोज कर रहे हैं अभी? करंटली कुछ रियलिटी शोज या आपके जो ऑफर आ रहे हैं, बिग बॉस भी आ रहा है अभी? कुछ चलती रहती चीज़ें। बीच में मैं पीछे जो एक रियलिटी शो आया उसके लिए मुझे ऑफर आया था वाइल्ड कार्ड के लिए, बट मैं कुछ कर रहा था तो मैं नहीं जा पाया, बिकॉज रियलिटी शोज़ मैंने कर लिए हैं। एंड देखते हैं, बाकी जो लिखा है नसीब में वो तो होगा ही, उसको तो रोक ही नहीं सकते। एंड बस जहाँ पे भी जाएंगे, जो भी करेंगे, एकदम हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। यू गेटिंग इन फिल्म फॉर या फिर बिग बॉस, वो भी करेंगे आप? यू नेवर नो। If you मतलब get मैं any offers to that? फॉर बिग बॉस मैं कर चुका हूँ वैसे, लेकिन पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा कुछ सोचा नहीं। मैं मोमेंट में सोचता हूँ, आज जो हो रहा है उसी में रहता हूँ, जो कल होगा कल देखेंगे। So thank you for talking for us. थैंक यू सो मच। And any message to the fans lastly? I would just say thank you so much for all the love, all the support, and keep the fire burning, because अगर ये आग बुझ गई तो फिर कुछ नहीं रहेगा। तो आग जलने दो, जलती रहने दो, बढ़ने दो इसको। Thank you so much. थैंक यू।